जब से इस नई डिजायर ने ग्लोबल एनकैप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं, तब से नेट पर कई तरह की बातें चल रही हैं जो बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि ग्लोबल एनकैप वाले बिक गए हैं और फेक स्टार रेटिंग्स देती हैं। कुछ लोगों का कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्लोबल एनकैप ने बिल्कुल सही रेटिंग दी है। कुछ का कहना है बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त हो गई है, टाटा महिंद्रा भी क्या लगेंगे। कुछ लोगों का कहना है भाई पहले जैसी टिन कैन है। कुछ लोग तो बहुत मान है, उनने कहा है कि भाई अब तो मारुति की हर कोई गाड़ी सेफ हो गई है। उन्होंने डिजायर की क्रैश टेस्ट रेटिंग को मारुति की हर किसी गाड़ी के ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ आ सके, इसलिए सबसे पहले मैं आपको सुपरफिशियली कम शब्दों में यह समझा देता हूं कि ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग्स किस तरह से देता है। आप अपनी स्क्रीन पर एक रैंडम गाड़ी की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट देख पा रहे हैं जो कि ग्लोबल एनकैप ने ऑफिशियली पब्लिश करी है। इस रिपोर्ट में आप मोटे मोटे 5 पॉइंट्स देख सकते हो। ये वही 5 पॉइंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्रैश टेस्ट में उस गाड़ी को कितनी रेटिंग मिलनी है। अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि इस क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में बिल्ड क्वालिटी का उतना लेना देना नहीं है जितना हम लोग सोच कर बैठे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? मेरा कहने का मतलब है कि 5 स्टार्स में से 3 स्टार्स बिल्ड क्वालिटी से नहीं, सेफ्टी फीचर्स के होने या ना होने से डिसाइड होते हैं। अगर गाड़ी में सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स नहीं है तो 1 पॉइंट वहीं काट लिया जाता है, और अगर है तो 1 पॉइंट गाड़ी स्कोर कर लेती है। इसी तरह से अगर गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम नहीं है तो 1 पॉइंट वहीं कट जाता है, और अगर है तो 1 पॉइंट गाड़ी स्कोर कर लेती है। तीसरा पॉइंट है, अगर गाड़ी में कर्टेन एयरबैग्स नहीं है, सिर्फ डुअल एयरबैग्स दिए गए हैं, तो ग्लोबल एनकैप वाले साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट करते ही नहीं है और 1 पॉइंट को काट लेते हैं, मतलब कि 1 स्टार कम कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स या फिर कहूं 3 स्टार्स सेफ्टी फीचर्स पर डिपेंड करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट रिमाइंडर होना चाहिए सभी पैसेंजर्स के लिए, 3 पॉइंट सीट बेल्ट होनी चाहिए सभी पैसेंजर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और कर्टेन एयरबैग्स होने चाहिए, और ये सभी फीचर्स सही तरह से परफॉर्म भी करने चाहिए, तब जाके आपको 3 स्टार्स तो वहीं मिल जाते हैं। अब बचे 2 स्टार्स जिनको स्कोर करने के लिए गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है। इन 2 पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए गाड़ी का फ्रंटल इंपैक्ट टेस्ट और साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट किया जाता है, जिसमें देखते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो डमी बॉडी है उनके किस बॉडी पार्ट पर कितना इंपैक्ट पड़ा है, और उसको हम नापते हैं गुड, एडिक्वेट, मार्जिनल, वीक या पुअर के नाम से। साथ ही में बॉडी शेल और फुटवेल इंटीग्रिटी भी देखी जाती है। तो ये ऊपरी तौर पर मैंने आपको समझा दिया कि क्रैश टेस्ट रेटिंग्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। 5 में से 3 स्टार्स सेफ्टी के हिसाब से चलते हैं और 2 स्टार्स में बिल्ड क्वालिटी का रोल होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस नई डिजायर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया गया है, वो गलत कह रहे हैं। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी सेम वही है जो पहले मिल रही थी, कहीं से बिल्ड क्वालिटी में कोई चेंज नहीं किया गया है। इस गाड़ी के ऑफिशियल ब्रोशर में, ऑफिशियल वेबसाइट पर, लॉन्च इवेंट में या फिर किसी भी ऑफिशियल न्यूज में मारुति ने कहीं भी बिल्कुल नहीं बोला है कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया है या फिर इस गाड़ी के स्ट्रक्चर में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का ज़्यादा यूज़ किया गया है। ये बातें हम लोग कर रहे हैं, आपस में फैला रहे हैं, क्योंकि इसने 5 स्टार्स स्कोर किया है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक इसको उल्टा मारुति ने इस नई डिजायर के ब्रोशर और वेबसाइट पर कहीं भी हार्टेक प्लेटफॉर्म को एडवर्टीज या फिर एज अ यूएसपी यूज नहीं किया है, जबकि पुरानी वाली डिजायर में ब्रोशर में भी और ऑफिशियल वेबसाइट में भी एज अ यूएसपी ये लोग यूज कर रहे थे कि ये हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जो मजबूत होने के साथ साथ क्रैश इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कैबिन में बैठे हुए पैसेंजर्स को सेफ रखता है। ये बातें इस बार इन लोगों ने बोलना उल्टी बंद और कर दी हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका 50% मार्केट शेयर है इंडिया जैसे बड़े मार्केट में, उसकी गाड़ियों में सिर्फ एक कमी है, एक ड्रॉबैक है, वो है बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी का, और अगर वो अपनी किसी गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं तो क्या वो गाएंगे नहीं ऑफिशियली? क्या वो उसको एडवर्टीज नहीं करेंगे? क्या वो उसको एज अ यूएसपी अपने ब्रोशर में, वेबसाइट पर बोलेंगे नहीं? लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इंप्रूव नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने इंप्रूव किया क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस गाड़ी ने 5 स्टार्स स्कोर किए कैसे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 5 में से 3 स्टार्स तो सेफ्टी फीचर्स के होने या ना होने से ही मिल जाते हैं, और डिजायर के साथ भी वही हुआ है। इस नई डिजायर में 6 एयरबैग्स मिलते हैं, मतलब कि कर्टेन एयरबैग्स मिल जाते हैं, जिस वजह से इस गाड़ी का साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट किया गया था, और कर्टेन एयरबैग होने की वजह से उसने परफॉर्म भी अच्छा किया, तो 1 स्टार यहां से मिल गया।
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इस गाड़ी में स्टैंडर्ड मिलता है और सही तरह से परफॉर्म भी करता है, जिस वजह से 2 स्टार्स मिल गए। सीट बेल्ट रिमाइंडर और 3 पॉइंट सीट बेल्ट सभी पांचों पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल है और सही तरह से परफॉर्म भी करते हैं, तो 3 स्टार यहां से मिल गए। इसके अलावा ये नई डिजायर यूनाइटेड नेशन 127 पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन के GTR 9 को भी फुलफिल करती है। मतलब कि ये नई डिजायर पेडेस्ट्रियंस के लिए ज्यादा सेफ है कंपेरेटिवली पुरानी वाली डिजायर के। तो इस नई डिजायर को 3 पॉइंट्स कैसे मिले वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बचे 2 पॉइंट्स जिनमें बिल्ड क्वालिटी का रोल होता है। मारुति वालों ने पुरानी और नई डिजायर दोनों का क्रैश टेस्ट इकट्ठा करवाया था डिफरेंसेस देखने के लिए। तो नई डिजायर में बैठे हुए पैसेंजर्स को चोटें कम आई हैं और साथ ही में उसकी बॉडी शेल इंटीग्रिटी भी स्टेबल पाई गई है। अब यहां से आप लोग सोचो कि भाई बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव हुई है तभी तो ऐसा हुआ है कि पैसेंजर्स को चोटें कम लगी हैं और बॉडी शेल इंटीग्रिटी भी स्टेबल है। यहां पर मारुति ने अपनी गाड़ी पर काफी स्मार्टली काम किया है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने की बजाय गाड़ी के स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करा है कि एक्सीडेंट होने पर जो इम्पैक्ट है वो कैबिन में बैठे हुए पैसेंजर्स तक उतना नहीं पहुंच पाए जितना पहले पहुंच पा रहा था। और बॉडी शेल इंटीग्रिटी भी इसलिए ही स्टेबल पाई गई है क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है। वेट कंपोजिशन जो है, वेट बैलेंस है, उसे काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया है। आप नई और पुरानी डिजायर दोनों के ही क्रैश टेस्ट को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दोनों ही गाड़ियों में बराबर डैमेज हुआ है। दोनों ही गाड़ियों का ए पिलर, सबसे पहला वाला जो पिलर है वो प्रॉपरली सेफ है। दोनों ही गाड़ियों के जो ड्राइवर डोर हैं वो प्रॉपर खुल रहे हैं एक्सीडेंट होने के बाद भी। आप चाहे फ्रंटल इंपैक्ट टेस्ट देख लें या फिर साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट देख लें, आपको गाड़ियों में बराबर डैमेज नजर आएगा। लेकिन फिर भी नई डिजायर में बैठे हुए पैसेंजर्स ज्यादा सेफ पाए गए हैं और उसके पीछे का रीजन है नया स्ट्रक्चर डिजाइन। और मेरी इस बात को सपोर्ट करने के लिए एक और पॉइंट है और वो है इन दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट का डिफरेंस, दोनों ही गाड़ियों के वजन का डिफरेंस। ये जो नई वाली डिजायर है वो सिर्फ 30 से 40 किलोग्राम भारी है पुरानी वाली डिजायर से। अब आप लोग सोचोगे भाई 30-40 किलोग्राम का अंतर है तो सही, मतलब बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव कर दी गई होगी तभी तो इतना अंतर आ रहा है। आप लोग ये भूल रहे हैं कि इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि 4 एयरबैग्स लगा दिए गए हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर है सभी के लिए, 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, वायरलेस चार्जिंग, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा। ये सभी फीचर्स इंस्टॉल करने में जो एसेसरी लगती है उसका भी वजन होता है। मैं इस वीडियो में आपको कहीं पर भी ये नहीं कह रहा हूं या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये नई डिजायर सेफ नहीं है। ये नई डिजायर पहले के कंपैरिजन में बहुत सेफ है, लेकिन सिर्फ उस बात को मैं गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि बिल्ड क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया गया है, असल में सेफ्टी फीचर्स को एनहांस कर दिया गया है, जिस वजह से इसने इतना अच्छा स्कोर किया है। यहां से मेरे को एक बात और ध्यान आती है कि कई सारे लोग उंगली से ठोक पीट कर गाड़ी के डोर्स को, बोनट को खोलकर बंद कर कर ही बता देते हैं बिल्ड क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। भाई ये पूरी तरह से सही तरीका नहीं है किसी की बिल्ड क्वालिटी को एनालाइज करने का। बिल्ड क्वालिटी मतलब यही नहीं होता कि आउटर शेल जो है वो किस तरह से बना हुआ है, उसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं, छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी। लेकिन मेरे मन में एक बहुत जोर का सवाल जरूर आ रहा है कि भाई इस नई डिजायर को लॉन्च करने के पहले ही आपने ग्लोबल एनकैप से क्रैश टेस्ट करवा लिया और 5 स्टार्स आ गए, आपको बहुत पॉजिटिव पब्लिसिटी मिल गई। लेकिन डिजायर के लॉन्च होने के ठीक 6 महीने पहले स्विफ्ट को भी लॉन्च किया गया था, उसमें भी यही सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। आपने स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट क्यों नहीं करवाया? चलो मैं मान लेता हूं कि स्विफ्ट के लॉन्च के टाइम पे आपने ये प्लान नहीं कर पाया होगा, तो भाई डिजायर और स्विफ्ट में क्या ही अंतर है, एक डिग्गी गई तो अंतर है। जब आपने डिजायर का क्रैश टेस्ट करवाया था तो साथ में आप स्विफ्ट का भी करवा सकते थे, क्यों नहीं करवाया? डिजायर के लॉन्च होने के बाद में ब्रेजा और सेलेरियो में भी वही सारे सेफ्टी फीचर्स अपग्रेड कर दिए गए हैं, लेकिन उनका भी क्रैश टेस्ट नहीं करवाया। अपनी सेल्स को और इम्प्रूव करने के लिए मारुति के पास क्या इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी बाकी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करवा सके? ये बात मानना तो लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आपको फायदा हो रहा है, अगर आपने गाड़ी में इतने पॉजिटिव चेंजेस किए हैं, तो सिर्फ एक ही गाड़ी का क्रैश टेस्ट क्यों, बाकी गाड़ियों का क्यों नहीं? अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं कि मारुति वही कंपनी है जिन्होंने ऑफिशियली मना किया था कि ग्लोबल एनकैप को ये कोई भी गाड़ी नहीं देंगे क्रैश टेस्ट करने के लिए। उसके बावजूद भी ग्लोबल एनकैप अपने खर्चे पर मारुति की गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करता था, जिसमें ये गाड़ियां बहुत बकवास परफॉर्म करी हैं। अब अचानक से क्या हुआ कि मारुति खुद अपने खर्चे पर ग्लोबल एनकैप से अपनी गाड़ी का क्रैश टेस्ट करवाती है और गाड़ियों के 5 स्टार्स आते हैं। और अगर अपने खर्चे पर करवा भी रही है और अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो बाकी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ? इस नई डिजायर के ही 2 इंसिडेंसेस में ऐसे बता देता हूं कि सेफ्टी फीचर्स एनहांस करने की वजह से ही कितना फायदा हो सकता है।
नई नवेली डिजायर है, व्हाइट कलर की, आप देख सकते हो नंबर तक नहीं डला हुआ है। इसके पीछे से ट्रक टक्कर मार देता है और उस टक्कर की वजह से डिजायर आगे जाके किसी दूसरी गाड़ी में भी टकरा जाती है। आप देख सकते हो कि आगे और पीछे डिजायर में अच्छा खासा डैमेज हो रखा है, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स सेफली बाहर निकल आते हैं। दूसरा इंसिडेंस में आप देख सकते हो कि ये भी नई वाली डिजायर है, इसमें भी अच्छा खासा डैमेज हुआ है। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, पैसेंजर सेफली बाहर निकले ना निकले कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस किसी ने भी ये वीडियो शूट किया है उसके हिसाब से पैसेंजर्स सेफली बाहर निकल आए थे। अगर कम से कम शब्दों में इस वीडियो की पूरी समरी बताऊं तो अगर इस नई डिजायर का कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो इसमें बैठे हुए पैसेंजर्स का सेफली बाहर निकलने के चांसेस पुरानी वाले डिजायर से ज्यादा हैं। लेकिन अगर मैं छोटे मोटे एक्सीडेंट्स की बात करूं, कोई टू व्हीलर वाला आके ठोक के चला गया, कोई फोर व्हीलर वाला बगल से कट मार के चला गया, हल्का सा टच करके चला गया, तो पुरानी वाली डिजायर में जितना नुकसान होता था उतना ही नुकसान आपको इस नई वाली डिजायर में भी देखने को मिलेगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी की सोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो में बताई गई जानकारी सही लगती है, गलत लगती है, जो भी आपको लगता है कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है जो इस वीडियो में मैं बता नहीं पाया तो वो भी कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर ये पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।